आज तक पर बातचीत में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी करते हैं तथ्यों पर बात, बीजेपी बिना तथ्यों को उठाती है मुद्दे। खड़गे ने आज तक से की बात, बोले कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। खड़गे का चुनाव आयोग पर आरोप, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर बोले खड़गे, कांटे की टक्कर, बिहार में सरकार बनाएगा महागठबंधन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गवर्नमेंट देंगे, हमारे दूसरा चरण भी अच्छा रहेगा, अच्छी गवर्नमेंट देंगे, जो वायदे हमने दिए हैं उसको निभाएंगे। ये हमारा हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। कुपवाड़ा में आतंकियों पर बड़ी चोट, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। केरन के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में ऑपरेशन जारी है, सेना ने ऑपरेशन पिंपल चलाया। दिल्ली एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल में सुधार, तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में अपडेट, चुनाव आयोग ने पहले चरण के वोटिंग परसेंटेज के फाइनल आंकड़े जारी किए। 65.08% वोटिंग हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 7.79% वोटिंग बढ़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में हुई वोटिंग के मुकाबले 8.8% वोटिंग में इजाफा। पीएम मोदी आज वाराणसी दौरे पर, 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट पर चलेंगी। दूसरे दौर के लिए बिहार में दिग्गजों की रैली। आज बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली सुबह 11 बजे सीतामढ़ी में, दोपहर 1 बजे बेतिया में करेंगी जनसभा। आज गृहमंत्री अमित शाह का चुनावी रैली, दोपहर 1 बजे कटिहार के मूसापुर में जनसभा। प्रियंका गांधी भी आज कटिहार में ही रैली करेंगी। कदवा विधानसभा क्षेत्र के बाद दोपहर 1:30 बजे बरारी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। पचमढ़ी में पार्टी के जिला प्रमुखों से मिलेंगे। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के बिहार में वोट डालने को लेकर जारी सियासी बवाल, सवाल भी उठे। राहुल गांधी ने कहा, दिल्ली में वोट डालने वाले बीजेपी नेताओं ने बिहार चुनाव के पहले चरण में भी मतदान किया। बेंगलुरु के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, समाज को केवल कानून से नहीं बल्कि सहानुभूति और सांस्कृतिक जड़ों से ही कायम रखा जा सकता है। बिहार के बगुआ में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा, कहा सेवा नहीं बंदूक की नोक पर जनता को लूटना चाहते हैं। बगुआ में पीएम ने कहा, कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर की राजनीति को खत्म किया, दिग्गज नेताओं का अपमान करना शाही परिवार की राजनीति का असल खेल। आरजेडी और लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा, जंगल राज ने बिहार में विकास की हर संभावना की हत्या की, जंगल राज वाले दुख और विनाश का प्रतीक। औरंगाबाद में विपक्ष पर हमला करते हुए पीएम ने कहा, बिहार में आरजेडी के झूठे पुलिंदों को नकारा, ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। औरंगाबाद में पीएम मोदी की हुंकार, आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, कट्टा दिखाकर सीएम फेस पर कब्जा किया। भागलपुर में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा, बिहारियों का अपमान करने वाले तेजस्वी यादव को अच्छे लगते हैं। लालू परिवार पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, केवल अपने बेटे बेटियों के कल्याण के बारे में चिंता करने वाले बिहार को विकसित नहीं कर सकते। जो मई में अमित शाह का बयान, कमर या तीर से भटके तो जंगल राज लौट आएगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, लालू राबड़ी राहुल के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं, घुसपैठियों को संरक्षण देने के अलावा कुछ नहीं किया। पूर्णिया में अमित शाह ने जीत का दावा ठोकते हुए कहा, जनसैलाब बता रहा है कि लालू राहुल एंड कंपनी किसी सूरत में सत्ता में नहीं आ सकती। बांका में चुनावी संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम आपको रोजगार नहीं दे रही, आपको मुद्दों से भटका रहे। बांका की रैली में राहुल गांधी ने फिर उठाया वोट चोरी का मुद्दा, कहा मेरे दिए गए सबूत को चुनाव आयोग नहीं नकार सकता। भागलपुर की रैली में भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, जीएसटी मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए लगाई गई। तेजस्वी यादव की रैली के दौरान मची अफरा तफरी, बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ मंच तक पहुंची, भीड़ संभालने में पुलिस के छूटे पसीने, करना पड़ा हल्के बल का प्रयोग। तेज प्रताप को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा बयान, बोले बीजेपी उन सभी लोगों के लिए अपना हृदय खुला रखती है जिनका उद्देश्य सेवा है। मनोज तिवारी ने कहा, बीजेपी का संस्कार है, जो हाथ मिलाएगा उससे मिलेंगे। तेज प्रताप अच्छा काम कर रहे हैं, बिहार में उनके लिए सहानुभूति है।
बेतिया में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की जनसभा देखने के लिए उमड़ी भीड़। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा। रोहतास में खड़गे ने महिला रोजगार योजना पर कसा तंज, बोले 10-10 हजार रुपए का लालच देकर महिलाओं का वोट खरीदने की कोशिश। पहले दौर में बम्पर वोटिंग पर जीत के अपने अपने दावे बोले गिरिराज, 121 में से 110 सीट जीतेंगे। तेज प्रताप यादव का हरा गमछा पर हमला, कहा जयचंद की पार्टी है, यहां चलेगा सिर्फ पीला गमछा। डिंपल यादव का केंद्र पर हमला, कहा सरकार वोटर लिस्ट में कर रही गड़बड़ी, लोकतंत्र के लिए खतरा, रोज गाना चाहिए वंदे मातरम पर सरकार भटका रही ध्यान। रक्सौल में चुनावी सभा के दौरान महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी, बोले जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रक्सौल पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कांग्रेस कहती थी कि राम मंदिर नहीं बनेगा, हमने बनाकर दिखा दिया। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने का भाव 3300 प्रति टन किया गया, बेलगावी में किसानों ने जश्न मनाया। पुणे में जमीन घोटाले में फंसे पार्थ पवार की बड़ी मुश्किलें, विवादित जमीन सौदा रद्द, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुद जानकारी दी। सीएम फडणवीस ने पुणे जमीन घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन का ऐलान किया, 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। पुणे जमीन घोटाले मामले को लेकर अजीत पवार का बड़ा बयान, बोले मेरे किसी करीबी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं नहीं करूंगा उसका समर्थन। जांच के आदेश पर भी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने दिखाई सख्ती, अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा किसी भी धमकी से दबाव में ना आए। महाराष्ट्र में जमीन घोटाले के आरोपों पर राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को घेरा, कहा वोट चोरी से बनी सरकार में जमीन चोरी। सहारनपुर में जमीन विवाद पर तनाव, मां बेटियों को पिता ने घर में घुसने से रोका, पिता ने की पत्थरबाजी, वीडियो वायरल। रोहतक में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश के चलते पिता पुत्र की हत्या। सहारनपुर में अमजद हत्याकांड का खुलासा, ढमोला नाले में फेंका शव, मृतक के पड़ोसी पति पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में लगी भीषण आग, 400 से 500 झुग्गियां जल गईं। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गी बस्ती में आग, एक की मौत, कई घायल। दमकल विभाग के रोबोट और स्पेशल यूनिट्स की मदद से आग पर काबू पाया गया, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। करीब 500 झोपड़ियां राख में बदल गई हैं, सुबह तक लपटें बुझाई गई। दिल्ली जल बोर्ड क्वार्टर्स के पास भीषण आग, दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। जम्मू कश्मीर में चील की ट्रेन से टक्कर, ट्रेन का शीशा टूटा, ड्राइवर घायल। श्रीनगर और अनंतनाग के बीच चल रही थी ट्रेन को रोका गया, सभी यात्री सुरक्षित, ट्रेन की केबिन में घुसी चील। मुंगेर में बिहार पुलिस के जवानों के बीच सड़क पर किया डांस, मौके पर पहुंची थानेदार ने लगाई जवानों को फटकार। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस के ठेका कर्मी बने चोर, जब्त बाइक से बैटरी लाइट उड़ाते हुए कैमरे में दिख गए। मुंबई में मरीन ड्राइव पर टैक्सी और कार के बीच टक्कर के बाद कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बस्ती में नकली हार्पिक के जखीरा हुआ बरामद, पुलिस ने जब्त किए भारी मात्रा में नकली हार्पिक। यूपी के भदोही में 2 डंपरों की टक्कर, एक में भीषण आग लग गई, चालक की केबिन में फंसकर मौत। अमृतसर पुलिस ने अभियान के दौरान पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आई 2 किलो 800 ग्राम आइस ट्रक सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पाली में धरने पर बैठे पशुपालकों और पुलिस वालों के बीच झड़प, पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे, स्थिति काबू में। जामनगर में चलती कार में अचानक आग, बाल बचे कार सवार। मुंबई में खिलौने की दुकान में लगी आग, कोई जनहानि नहीं हुई। रेवाड़ी में फाइबर शीट बनाने वाली कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, 8 लाख का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। गुजरात के पंचमहल में ब्रेक फेल होने के बाद बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 13 यात्री घायल हो गए। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की बड़ी छापेमारी, नकली नोट और सोने की बिस्कुट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में तैनात डॉक्टर गिरफ्तार, श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सीसीटीवी से पहचान हुई, कश्मीर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। हरियाणा के हिसार में उड़दंग मचाने से रोकने पर सब इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 10 पर एफआईआर दर्ज, और भी शामिल। वर्ल्ड कप जीतकर लौटी बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़, खजुराहो एयरपोर्ट पर विश्वविजेता क्रांति गौड़ का भव्य स्वागत हुआ, लोगों ने पुष्प वर्षा की। मुंबई में चर्चा का केंद्र बना 10 करोड़ का एक सेब, हीरे जवाहरात जड़े एप्पल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली। वृंदावन में संत रितेश्वर महाराज से मिले पहलबंद ग्रेट खली खलीगंज, रितेश्वर महाराज के साथ यमुना किनारे आरती भी की, इस मौके पर 5,11,000 दीपदान किया गया।
संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां शुरू। 3 जनवरी से देश और दुनिया की सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का शुभारंभ। अक्टूबर में ऑटो सेक्टर की रिटेल सेल्स 40.5% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। जीएसटी 2.0 के असर पर 42 दिन के फेस्टिव सीजन में वाहनों की बिक्री में 21% का रिकॉर्ड उछाल आया। एचसीएल के फाउंडर शिव नाडर फिर से भारत में सबसे ज्यादा दाम देने वाली शख्सियत बने। मुकेश अंबानी दूसरे, बजाज तीसरे और अडानी 5वें नंबर पर। जुलाई सितंबर में कारोबार जगत की कमाई उम्मीद से बेहतर रही। मिड कैप्स कंपनियों की इनकम में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, जिनके बाद लार्ज कैप दूसरे और स्मॉल कैप तीसरे नंबर पर रही।